नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की सीरीज़ में मैं आपको 11 मुखी रुद्राक्ष दिखाती हूँ डेस्कटॉप पे गूगल करके, क्योंकि पहले मैं वीडियोस में सिर्फ बोल रही थी। हो सकता है लोगों को कोई चीज़ गूगल पे मैं सर्च करके बता दूँ और इसमें डीपली उनको सर्च करना हो तो वो खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 11 मुखी जो रुद्राक्ष है कैसा दिखता है। देखिए, इसकी ये फॉर्म है, इस तरीके का दिखेगा। आप गूगल कर सकते हो, किसी एक पे क्लिक करो। ये देखिए, ये देखने में अच्छा लग रहा है, पॉलिश कर रखी है इस पर। ये इनको गिन सकते हो आप, ये 11 बैठेंगे। इसको आप धारण करो, चाहे आप इस पर त्राटक करो या इसकी माला अवेलेबल हो जाए तो उस पर आप जाप करो। जैसे ये माला है तो चाहे आप इस पर जाप करो या जाप करने के बाद धारण करो। ये तो हो गया रुद्राक्ष के बारे में। आप और सर्च कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए डुप्लीकेट्स भी होते हैं, और ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे देखोगे, तो आपका कोई जानकार हो उसी से आप ये रुद्राक्ष परचेज़ करो, वरना ना करो, क्योंकि फिर वो समय की और पैसे की आपकी बर्बादी होगी जो रिकवर नहीं हो पाएगा। ये नेपाल में या हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा ये जैसे अभी 11 मुखी हैं तो ये कम मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। तो आप मंगवा सकते हो, धारण कर सकते हो, त्राटक कर सकते हो इस पर। और रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे हैं, अलग अलग लोगों ने यूट्यूब पे या वेबसाइट पे सब ने अलग अलग बनाए। कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, इनको बेचते हैं, लोग ख़रीदते हैं, पहनते हैं। कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ को नहीं होता है। तो बेनिफिट देखिए सबको होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी पड़ेंगी। जैसे मैं अपनी हर त्राटक की अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि नॉन वेज ना खाइए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, और गलत संगत छोड़ दीजिए। और जब तक आप प्रकृति जैसे नहीं बनेंगे, प्रकृति सबको बराबर देती है, कोई पक्षपात नहीं करती। अगर आपका बेटा बेटी है और अगर आप उन दोनों में भी पक्षपात करते तो आप प्रकृति से जुड़ नहीं सकते। तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी अपनी लाइफ में। अपना मन बनाना होगा कि मुझको, तभी तो आप हाई लेवल पे जाएंगे। जब आप अपने, मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि अपने लिए टाइम निकालिए, आप कनेक्ट होइए ध्यान के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से अपने आप को जानिए। आपके पास एनर्जी का हाईएस्ट लेवल है, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि पुरानी बातें, पौराणिक बातें थी, बातें हुआ करती थी, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो ऐसा प्रैक्टिकल देखा नहीं। जब आपने प्रैक्टिकल करा ही नहीं है तो आप उसको देखोगे कहाँ से? अगर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते इन बातों पे, तो आप फिर ज़रूर कीजिए प्रैक्टिकल करके। और फिर प्रैक्टिकल करने में भी आपको बहुत नियम संयम के साथ इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में एनर्जी का खेल समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए इधर उधर परेशान रहते हैं, लेकिन जब आप त्राटक करेंगे तो अननेसेसरी फैट भी आपका कम होने लगेगा। एक जो सही आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए वो अपने आप बनेगा। आपकी बॉडी हील होने लगेगी अपने आप, क्योंकि क्या कौन कर रहे हैं यहाँ पे हील? कोई बाहर से नहीं कर रहा हील, आप खुद को हील कर रहे हो। जब आप खुद को समझने लग जाओगे तो आपको पता है कि मेरे क्या खाने से मुझे फ़ायदा होगा और क्या खाने से मुझे नुकसान होगा। आप जहर खाना बंद कर दो, स्लो पॉइजन बंद कर दो। और जहर और स्लो पॉइजन क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन आप टेस्ट की वजह से उन्हें खाते हो, चाहे आप बाहर से ख़रीद के खाओ या जैसे मर्जी खाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी सब्जी ऐसी है जो आपस में हमें नहीं खानी चाहिए। एक टाइम पे 2 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं। तब वो हेल्थ और ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं, क्योंकि शरीर है ये भी ये भी एक मशीनरी है एक तरीके से, और ये झेलता है जब तक इसमें ताकत है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप शायद साधारण रोटी भी नहीं खा पाते, ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। तब आप सोचते हो कि मैंने वो चीज़ें नहीं की होती तो मैं कम से कम एक नॉर्मल खाना खा रहा होता। तो जो घर का बना हुआ नॉर्मल खाना है, दाल चावल, दाल रोटी, सब्जियां हैं, ये चीज़ें जो नॉर्मल हैं, जो आपको प्राकृतिक स्रोत से मिली हुई है, ये डाइट आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गलत खान पान की वजह से। लेकिन हम पहले जो लोग थे जो कहते हैं कि भाई देसी डाइट थी उनकी, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना, क्या खाने से नुकसान हो जाएगा। बेशक आप लोग उन लोगों को अभी भी पढ़े लिखे नहीं बोलते कि वो अनपढ़ गंवा रहे हैं। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? अनपढ़ का मतलब एक अक्षर पहचानते नहीं हैं, बट ज्ञानी वो सारे हैं। जब उनको पता है कि ये खाने से नुकसान हो जाएगा और ये खाने से फ़ायदा हो जाएगा, तो उनके पास दुनिया भर के घरेलू इलाज होते हैं कोई भी समस्या के लिए। पहले तो उनके साथ समस्या बहुत कम होती है,
उसके साथ अगर होती भी है तो उनके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में खुद को इतना एनर्जेटिक बना लो कि आप दूसरे को हील कर सको। देखो बहुत सारे हीलर होते हैं जो स्पिरिचुअली कहते हैं, स्पिरिचुअल हीलर वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी तो भेजते हैं। एनर्जी कहाँ से बनाते हैं? अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं। वो ध्यान के ज़रिए बढ़ाएं, जाप के ज़रिए बढ़ाएं, वो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। और मैं जो आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने भी बोला कि भी ये आपका जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, आप इसके ज़रिए अपना एनर्जी लेवल हायर ले जा सकते हो। 11 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाता है, अब ये कौन पहने कौन नहीं पहने मैंने अलग अलग वीडियो में बोला है भाई। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है इस नंबर से 11 से तो आप पहन लो, नहीं भी मैच करती है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको उसका एनर्जी लेवल मिलेगा। आपको उसका एनर्जी लेवल मिल जाएगा जो इस 11 मुखी रुद्राक्ष का एनर्जी लेवल है। हर किसी का एनर्जी लेवल अलग होता है। हम जितने इंसान हैं आपस में भी हमारा कभी भी एनर्जी लेवल एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। सबके एनर्जी लेवल, सब एनर्जी का खेल है। जानवरों की एनर्जी अलग है, पेड़ पौधों की एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, जो मेटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल अलग है, सबके एनर्जी लेवल्स अलग है। और इसके ऊपर किसी की कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि अगर ये रिसर्च कर लेगा तो पता लग जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। मैं इन चीज़ों पर रिसर्च कर रही हूँ किसका एनर्जी लेवल कितना है, समय लगेगा। तो अभी आप जो है 11 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो आपको मिल रहा है आप उस पर ज़रूर ध्यान लगाएं। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, हो सकता है किसी न किसी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ मिले। वरना मैं कुछ चीज़ें रिपीट करती हूँ हमेशा। क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों तो इसलिए करना है अपने बेनिफिट के लिए करना है, खुद को जानने के लिए करना है। कैसे करना है वो आप चौकड़ी मार के बैठिए, जो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन एक बार शुरुआत कर दीजिए। उस पर ध्यान ज़रूर लगाइए, मतलब उस पर त्राटक ज़रूर कीजिए। ये आपको भी दिशा निर्देश देखा हो सकता है, आपके साथ साथ आपके परिवार, समाज और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनकी भी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन वही मैं कहूँगी कि निस्वार्थ भाव से आप कोई चीज़ सीखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। अगर स्वार्थी बन के सोचेंगे तो शायद जितना आपका स्वार्थ के साथ मेहनत होगी फिर उतना ही मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो आप करेंगे लेकिन फिर मेहनत के हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी अगर निस्वार्थ रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। वंदे मातरम।